अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आई होप आपने जो वीडियोस देखी होंगी आपको पसंद आई होंगी। तो इसी वाले से हमने आज एक और वीडियो के बारे में सोचा था जो आज हमने आपको प्रोवाइड की। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या होती है? द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडस्ट्री और बिजनेस स्पेशली व्हेन इलीगल एंड और कंसिडर एक्सप्लोटिव। मतलब चाइल्ड लेबर क्या है? चाइल्ड लेबर क्या है? जो बिज़नेस आजकल जो एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड लेबर मतलब जो बच्चे काम कर रहे होते हैं किसी इंडस्ट्री में किसी भी और ये जो है इनलीगल है, इसको कहते हैं चाइल्ड लेबर। इसकी एग्जांपल ले लो कि जैसे कि हमारी कोई शॉप है, हमने वहाँ बच्चे को काम पे रख लिया, ठीक है। ये एक तो इनलीगल है और ये है कि चाइल्ड लेबर हमें रखनी नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमारे जो है मुल्क की इकोनॉमी में इफ़ेक्ट आता है। देन इसके बाद हम बताएंगे आपको चाइल्ड लेबर की डीपली। Not all work done by children, but should be classified as child labor that is sought be targeted for elimination. Children's or adolescents participation in work that does. चाइल्ड लेबर का जो इन्होंने बताया कि हर काम चाइल्ड लेबर तो पूरा नहीं कर सकती ना। अगर हम बड़े बंदों को छोड़ के बच्चों को रखते हैं, क्या हमारे बच्चे जो हैं वो हमें वो काम पूरे करके दें? हर काम बच्चे नहीं कर सकते। और इसके ज़रिए जो हमारी चाइल्ड लेबर जो है टारगेट होती है, मतलब चाहे हमारे बच्चे मुल्क के बच्चे जो होते हैं टारगेट होते हैं, एलिमिनेशन हो जाते हैं, उनको काफ़ी सारी बीमारी वगैरह। देन व्हाट आर द रीज़न ऑफ चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर के रीज़न्स क्या होते हैं? द मेन रीज़न ऑफ फॉर चाइल्ड लेबर इज़ इन इंडिया इज़ पॉवर्टी। जो इंडिया के अंदर मेन रीज़न है चाइल्ड लेबर का वो है गरीबी। पॉवर्टी कहते हैं मतलब गरीबी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन suffer from poverty. Due to poverty, parents cannot afford to studies of their children and make them earn their wages from tender age. In fact, they are well aware go the grief of losing to loved ones to poverty many times. मतलब इन्होंने जो इंडिया का बेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे गरीबी है, इसलिए वहाँ चाइल्ड लेबर पैदा होती है। और मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर ये होता है पॉपुलेशन की जो गरीबी की सफ़र करती है, जो सर्व करती है यहाँ पर गरीबी ड्यू टू पॉवर्टी। मतलब जो बच्चों के माँ बाप होते हैं वो उन्हें पढ़ाने के खर्चे वगैरह ना ही रख सकते, उनके पास पैसा नहीं होता, तो जो उनके माँ बाप जो है उनकी पढ़ाई वगैरह के खर्चे वगैरह नहीं उठा सकते, तो बच्चे जो है काम करते हैं। वो इस रीज़न की वजह से बच्चे काम करते हैं और वो अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए काम करते हैं। दैन इसमें बताया फैक्ट अवेयर जीफ लूजिंग देयर लव्ड वंस पॉवर्टी एनी टाइम्स। और इससे ये होता है कि वो अवेयर होते हैं और अपने घर को थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं और अपनी गरीबी को थोड़ा मिटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए काम करते हैं वो। दैन आता है उसके बाद है वाट आर द केसेस काजेज़ ऑफ चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ये क्यों क्या के कॉजेज़ हैं इसके, मतलब क्यों पाकिस्तान के अंदर ये पाई जाती है? द मेन कॉजेज़ ऑफ चाइल्ड लेबर और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, urbanization, family background and orphans. Common form of child labor in Pakistan are in agriculture, glass bangla, surgical being profession. The major form of child labor in Pakistan is domestic child labor. मतलब जो इसके कॉजेज़ हैं ये हैं कि गरीबी सबसे जो अहम रीज़न बताया जाता है गरीबी। जब गरीबी होती है तो लोग अपने बच्चों को काम पे भेजते हैं और ये इसलिए होती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, इलिटरेसी, अर्बन फैमिलीज़ बैकग्राउंड की वजह से जो चाइल्ड लेबर होती है वो क्रिएट होती है। और पाकिस्तान के अंदर जो चाइल्ड लेबर ज़्यादातर काम करी जाती है एग्रीकल्चर में, ग्लास बैंगलोज मतलब जो घर वगैरह बनाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ होती है, बिंगिंग प्रोफेशंस में भी है, मतलब हर जगह भी देखा जाए तो ये चाइल्ड लेबर क्रिएट होती जा रही है, डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर। देन आता है वाई इज़ चाइल्ड लेबर सो डेंजरस। चाइल्ड लेबर क्यों डेंजरस है? मोर स्पेसिफिकली hazardous child labor is work in dangerous or unhealthy condition that could result in child being killed or injured or made ill as consequence. A poor safety and health standard and working arguments it can result in prepayment.
डिसेबिलिटी, इल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल डैमेज। मतलब जो चाइल्ड लेबर डेंजरस क्यों है, क्योंकि इसके ज़रिए जो है हमारे मुल्क के हालात जो है कंडीशंस वगैरह, पहली बात तो जो देखी जाए तो इससे बच्चों की हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि देखिए जो इन बच्चों की खेलने कूदने की उम्र, अगर वो उस उम्र में जाकर काम करेंगे कहीं पे, मतलब मेहनत करेंगे, वज़न उठाएंगे, तो उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब हम उनके हेल्थ को किल कर रहे हैं, मतलब हम बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस पुअर सेफ्टी एंड हेल्थ, और ना उनकी सेफ्टी होती है, वहाँ पे कोई सेफ्टी भी नहीं होती, इधर उधर जो काम आया उन्हें कह देते हैं। लाइट की वायर्स वगैरह भी नंगी पड़ी होती है, उनके ऊपर भी उनको काम करना होता है इधर उधर, इसमें उनकी सेफ्टी नहीं होती। और वर्किंग उनसे हम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, हम उन्हें जो बोलते हैं वो चुप करके कर देते हैं, ठीक है। इट कैन रिजल्ट प्रीवेंट डिसेबिलिटी इन हेल्थ साइकोलॉजी, और उनकी जो है साइकोलॉजिकल हेल्थ भी डैमेज होती है, क्योंकि जो उनकी सोच होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब वो भी डैमेज हो जाती है। देन आता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन दी अस इकोनॉमी। द वर्किंग चिल्ड्रन आर बोथ अ केयर कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेक of economic growth. Widespread child employment depress future economic growth through its negative impact on child development and depressive current growth by reducing unskilled wages and discouraging of adoption of skill investive technologies। अब इन्होंने ये बताया कि इससे इफ़ेक्ट क्या करता है, इकोनॉमिक पे क्या इफ़ेक्ट करती है। ये इकोनॉमिक पे ऐसा इफ़ेक्ट करती है कि जो हमारे मुल्क के बच्चे हैं वो ग्रोथ नहीं करते, मतलब वो बचपन से कमाने में लग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं आते। जब किसी मुल्क के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे नहीं तो वो ग्रोथ कैसे करेंगे। अगर देख इस टाइम में जो है एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मतलब इससे हमारे इकोनॉमिक पे ये इफ़ेक्ट आता है कि हमारी नॉलेज जो है पीछे हो जाती है, एजुकेशन पीछे हो जाती है, डेवलपमेंट हमारी कम हो जाती है, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे, और करंट ग्रोथ जो है डिप्रेस हो जाती है। अनकिल्ड वेजेस, और वेजेस हमारे उन बच्चों की जो वेजेस होती हैं, मतलब जो उनके ख्वाब वगैरह होते हैं, वेजेस जो वो चाह रहे होते हैं वो उनकी किल हो जाती हैं, मतलब उनके जो ख्यालात होते हैं वो सब हम मार देते हैं उन्हें काम पे लगा के, डिस्कॉशिंग है इसलिए। और इससे टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टेंटिव टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजीज़ भी हमारी, क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो आगे क्या प्रोवाइड करेंगे। देन हम आपको बताते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चाइल्ड लेबर। हाँ, चाइल्ड लेबर इज़ पर्टिकुलरली डेवलपमेंट इन पुअर कंट्रीज़ वेयर children often work to help their families survive financially. The reality is many families cannot without supplemental earning and encourage their kids to go factories instead of schools। अब इन्होंने इसके अंदर बेनिफिट्स बताएं, मैंने आपको पीछे भी एक बेनिफिट बताया था। चाइल्ड लेबर पर्टिकुलर जो है ये पुअर कंट्रीज़ को फ़ायदा देती है, क्योंकि वहाँ के लोग गरीब होते हैं, उनके बच्चे काम करते हैं, तो उनकी फैमिलीज़ को फाइनेंशियली मतलब पैसों के तौर में उन्हें सपोर्ट मिलती है कि भाई हमारे बच्चे हमें पैसे दे रहे हैं, और उनके घर के हालात कुछ बेहतर होते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो है ये बेनिफिट है इसका। एंड रियली मैनी फैमिलीज़ कैन नॉट टू विदाउट सप्लीमेंटल अर्निंग ऑफ एकरेज, मतलब वो सब जैसे कि किसी के माँ बाप बूढ़े, अब उन्हें मजबूरी में कमाना पड़ रहा है, मतलब ये अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग ऑफ द मनी। और कंट्स फैक्ट्री इन स्कूल, वो पढ़ने के बजाय वहाँ जाके फैक्ट्रीज़ में जाके काम करते हैं। मतलब जो इसका जो बेनिफिट ये होता है कि गरीब लोग जो हैं उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं अपने घर को फाइनेंशियली, उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उससे परचेज़ कर सकते हैं, ये बेनिफिट होता है। देन आता है व्हाट आर द नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ चाइल्ड, मतलब जो चाइल्ड लेबर का नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर, द डिफ़िकल्टी ऑफ टास्क एंड हार्श वर्किंग कंडीशंस क्रिएट अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज permature again malnutrition, depression, drug dependency, etc. For disadvantages background monetary groups of protected from their families, these children have no protection।
हाँ, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है चाइल्ड लेबर का? नेगेटिव इफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर ये होता है कि डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं जो बच्चों को करने पड़ते हैं। मतलब उन्हें बस काम तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ काम के अंदर कौन सा काम है, क्या करना पड़ेगा, उन्हें इतना मालूम नहीं होता। मतलब ये भी एक बच्चों के लिए मुश्किल है, इफ़ेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि वहाँ उनसे बहुत वज़न उठाया जा रहा हो, ठीक है, जो अपनी उनकी एज के मुताबिक ना हो, वो उठाने के काबिल ना हो। जैसे कि अब हम 5 साल के बच्चे को दे देते हैं, भाई आपने 15 किलो वज़न उठा के जाना, वो नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसकी इतनी एज नहीं है कि वो इतना वज़न उठाए। इसलिए कि हमें ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स और डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। मतलब ड्रग उनको एक आदत पड़ जाती है दूसरे का इन कामों की। डिसएडवांटेज बैकग्राउंड मॉनेटरी ग्रुप्स, फैमिलीज़ जो हैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं करती, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करती हैं, उनका ख्याल नहीं रखती हैं। इस वजह से ये होते हैं ये थे जो हमारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर थे। देन आ गया विद विच कंट्रीज़ स्टिल हैव अ चाइल्ड, मतलब वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर चाइल्ड लेबर है। दी डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फर्स्ट पे ये है। देन आता है इथोपिया, थर्ड पे इंडिया, फोर्थ पे लाइबेरिया एंड 5 पे म्यांमार, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया। अब इसके अंदर हम आपको सोमालिया के एक जो कैलकुलेशन की हुई बताते हैं। सोमालिया के इस वक्त में 39.8% ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 5 to 14, जो सोमालिया के अंदर है 39.8% जो चिल्ड्रंस हैं जिनकी बच्चे जो काम कर रहे हैं जिनकी एज है 5 से 14 साल के दरमियान, नंबरिंग अराउंड अगर देखा जाए तो 1,12,883 बच्चे। 10,12,886 बच्चे जो 863 बच्चे जो हैं इस वक्त सोमालिया में काम कर रहे हैं। अब आप देखें 10 लाख बच्चे सोमालिया में इस वक्त, ठीक है, और अभी जो आगे बढ़ती जाएगी चाइल्ड लेबर इसके लिए, तो ये जो है सोमालिया के हमने आपको बता दिया। आप पाकिस्तान की, लाइबेरिया की, वो भी अगर आपको जाने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरह आप अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी न्यू से न्यू अपडेट वीडियोस आपको मिलती रहें। देन लास्ट ऑफ ऑल ऑफ़ यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपके उस इशू को, अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपको उसके ऊपर भी कोई लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ गाइस, अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।